नगमा तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं हूँ ना, मैं तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं दूँगा। सर नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं कभी भी ऐसा कोई काम नहीं कर सकती। आप यहाँ से जाएँ। मेरे घर पर कोई भी नहीं था। मेरे घरवाले गए हुए थे। वसीम सर हर रोज़ मुझे ट्यूशन पढ़ाने के लिए आते थे। आज मेरे घरवाले नहीं थे। वसीम सर ने मेरा हाथ पकड़ा और कहा कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मुझे काफ़ी अजीब लगा क्योंकि वसीम मुझे घर में ही ट्यूशन पढ़ाने के लिए आता था। घर में कोई ना होने की वजह से आज उन्होंने जब मुझसे बात की तो मैंने साफ इनकार कर दिया। लेकिन सर का इस तरह मेरा हाथ पकड़ना मुझे काफ़ी अजीब लग रहा था। मैं इस वक्त कॉलेज की स्टूडेंट थी। मैं जवान थी, खूबसूरत थी। बहुत सारी लड़कियां अपने बॉयफ्रेंड के बारे में मुझे बताती थी। मैं अक्सर सर से मजाक भी कर लेती थी। लेकिन आज सर मजाक का इस तरह फ़ायदा उठाने की कोशिश करेंगे, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन मैंने सर को जब मना किया तो सर ने नाराज़गी का इजहार किया। मैंने कहा, सर आप अच्छी तरह से जानते हैं कि मैंने कभी भी ऐसा कोई खेल नहीं खेला। जिस पर वसीम सर ने कहा कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं? मैं तुम्हें सब कुछ खेलना सिखा दूंगा। मेरे घर वाले जो शादी पर गए हुए थे उन्होंने मुझे कहा था कि वसीम सर को मैं बता दूं, लेकिन मैंने वसीम सर को बताना भूल चुकी थी। वसीम सर घर में आ चुके थे। वसीम सर ने अब मुझे जब कहा तो मैं भी अब मजबूर और बेबस हो चुकी थी। मेरा भी अब दिल कर रहा था कि मैं वसीम सर को नाराज़ करके यहाँ से ना भेजूं। मैं भी वसीम सर के साथ अब खेलने का इरादा कर चुकी थी। वसीम सर ने बस अब मुझे खेलने को कहा। मैं अब उनकी बात समझ चुकी थी। वसीम सर अपनी जगह पर बैठे थे। मैं उनके पाँव के पास बिल्कुल आ चुकी थी। मैंने जब हिस्से के साथ खेलना शुरू किया तो उन्हें काफ़ी अच्छा लग रहा था। उनके चेहरे से खुशी साफ नज़र आ रही थी। मैंने कहा, सर क्या मुझे यहाँ से खेलना पड़ेगा? सर ने कहा कि देख लो जैसा तुम्हें अच्छा लगे। मैं नगमा नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की भी कोई ऐसी बात करूँ। लेकिन क्या करूँ, जब तुम्हें देखता हूँ तो अपने ऊपर काबू ही नहीं कर पाता। इसलिए मैं भी अब मजबूर और बेबस था। इसलिए मुझे मजबूरन ये सब कुछ करना पड़ा। तुम मेरी बात मान लो। मैं नहीं चाहता कि अब मज़ीद ऐसा कुछ भी हो। शुरू में तो मैं सही तौर पर नहीं खेल पाई। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब मैंने खेलना शुरू किया तो सर ने कहा कि अब तुम बिल्कुल ठीक खेल रही हो। मैंने कहा, सर बस आप मुझे बताते जाएं क्योंकि मैंने ऐसा कभी भी नहीं खेला। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे एक अच्छी सी पोजीशन बनाने को कहा। सर की बात मैं समझ चुकी थी। लेकिन मैंने सर को एक बार फिर कहा कि आप देख लें, अगर मुझे परेशानी हुई तो सच में मैं आपसे नाराज़ हो जाऊंगी। सर ने कहा कि तुम ऐसे ही बात कर रही हो। मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, परेशान ना हो। मुझे डर ज़रूर था क्योंकि मुझे बहुत ही ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। मुझे नहीं लगता था कि मैं कभी भी खेल पाऊँगी, लेकिन अब क्या कर सकती थी, मैं सर को नाराज़ नहीं करना चाहती थी। सर ने अपने हिसाब से खेलना शुरू किया, तो मुझे काफ़ी अजीब लगा। मैंने कहा कि सर, मुझसे ये सब कुछ नहीं खेला जाएगा। सर ने कहा कि तुम ऐसे ही परेशान हो रही हो। नगमा, एक ना एक दिन तो तुम्हें ये परेशानी उठानी है। मैं तुम्हारा उस्ताद भी हूँ और मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना कि अब तुम्हें ऐसी परेशानी नहीं होगी। आखिरकार सर अपने मकसद में कामयाब हो चुके। अब हंसी वादियों में थे। मेरे चेहरे से परेशानी नज़र आ रही थी। मैंने सर की तरफ देखा। सर ने कहा कि सॉरी, मैं तुम्हें कभी भी ऐसी परेशानी नहीं देना चाहता था, लेकिन क्या करूं, अब ऐसा तो होना ही था। थोड़ी देर के बाद मुझे काफ़ी अच्छा लगने लगा। मुझे खेल की समझ आ चुकी थी। सर अब जैसे-जैसे खेल रहे थे, मुझे काफ़ी खुशी मिल रही थी। मैं भी सर की तरफ देखकर काफ़ी हद तक इस खेल को पसंद कर रही थी। सर ने कहा कि अब तो ठीक है ना? अब तो तुम्हें किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं? नहीं सर, अब किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं। थोड़ी देर के बाद सर ने मुझे कहा कि नगमा, तुम अपनी पोज़ीशन बदल सकती हो। मुझे काफ़ी अजीब लगा, लेकिन शुक्र करती थी कि सर जो मैं समझ रही थी ऐसी उन्होंने कुछ नहीं कहा। मुझे तो लगा कि वो शायद लड़कों वाली पोजीशन के साथ खेलना चाहते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं हुई। उन्होंने मुझे अब अपने तरीके से खेलना शुरू कर दिया। मैं बहुत ही ज़्यादा परेशान ज़रूर थी, लेकिन सर ने काफ़ी अच्छा मुझे खेलना सिखा दिया था। मैं सर के इस खेल से बहुत ही ज़्यादा खुश थी। सर अब कुर्सी पर बैठ चुके थे। मैं तो समझी कि खेल ख़त्म हो चुका है। सर थक चुके हैं, लेकिन अभी तक वो खेलने के काबिल थे। उन्होंने जब मुझे खेलने को कहा, अब मेरा मुँह बिल्कुल सर की तरफ था। मैं सर के बिल्कुल पास थी। सर काफ़ी अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अब सर बिल्कुल साकन हालत में बैठ चुके थे। मैं अब उनके बिल्कुल हिसाब से खेलने लगी थी। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था।
थोड़ी देर के बाद उन्होंने मुझे मना करने की कोशिश की, लेकिन इस बार अब मैं ये खेल अपना ख़त्म करना चाहती थी। सर के मना करने के बावजूद भी मैं खेल रही थी। थोड़ी देर के बाद हम दोनों थक चुके थे। अब खेल मुकम्मल हो चुका था। अब हम दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश थे। इस तरह मेरी कहानी का इख्तिताम हो गया। मज़ीद कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।